अपना राजस्थानी कल्चर एंड आर्ट में थारो फेर से स्वागत है। मैं थाने एक चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी को माध्यम सुनाऊंगी, वो ध्यान से सुनियो। जो नई व्रत करे हैं उनने भी सुनना चाहिए, बहुत पुण्य मिले हैं। तो शुरू करूं। बोलो विष्णु भगवान की जय। और अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करो चैनल पे। थारी लाइक की, थारी सपोर्ट की मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महत्व मैंने सुना है, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती, कृपया ये सब बातें बताइए। लोमस जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चित्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनि और मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम में एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनों चित्त सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, ये सांप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचिनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया तुमने, तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचिनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचिनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्य में है और जो व्रत नहीं करता है उसको सुनने मात्र से भी फल मिलता है। तो अवश्य ही इसको ज़रूर सुनिए और दूसरों को शेयर करके सुनाइए, उसका भी आपको फल अवश्य मिलेगा। तो ज़रूर ज़रूर
वीडियो को आगे शेयर करना अपने रिश्तेदार में, भाई बंधु में, सब में, तो आपको भी पुण्य मिलेगा। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव हरे।